अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद रज़ा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके ख्वाबों की तबीर और आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। आज एक सवाल है और बड़ा अहम सवाल है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं और आगे जमात हो रही होती है, ये 2-3 मिनट की वीडियो ये ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया पे, कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुनिया में भी कामयाब हमें करती हैं और आखिरत में भी कामयाब करती हैं। इस दुनिया में भी उसका फ़ायदा और आखिरत में भी। ये बड़ा अहम सवाल है और ये बड़ी आपके लिए अहम बात है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं, आप देखते हैं कि बाज़ लोग जो है जब मस्जिद में जाते हैं जमात हो रही होती है और कुछ लोग वज़ू खाने से वज़ू करके जमात में मिलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अपने घर से वज़ू करके मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं तो आगे जमात खड़ी होती है। उसके हवाले से 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि जब मस्जिद में हम आते हैं तो जमात जब हो रही होती है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जब बंदा वज़ू खाने से जमात में मिलने की कोशिश करता है तो जब इमाम रुकू के में जाना शुरू करता है या जाने लगता है तो जो वज़ू खाने पे खड़ा आदमी है ना, वो भाग के कोशिश करता है कि मैं इस रकत को हासिल कर लूँ। या एक बंदा बाहर से आ रहा है घर से वज़ू करके और मस्जिद में आया, आगे देखा जमात हो रही है और इमाम साहब जो है रुकू में हैं या रुकू में जाने लगे हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि वो भाग कर जमात को पकड़ ले और उस रकत को हासिल कर ले। लिहाजा ये दोनों तरीके ठीक नहीं हैं। जो बंदा मस्जिद में आया है नमाज के लिए और आगे जमात खड़ी है और इमाम रुकू में चला गया है या रुकू में जा रहा है, तो आप भाग के जमात में रकत नहीं पकड़ सकते और उसमें शामिल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक तो मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होता है, दूसरी बात ये मस्जिद का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, वो पामाल होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस, मुतअद्दिद हदीस मौजूद हैं कि जब तुम मस्जिद में आओ तो वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज में आओ। अगर आप इत्मीनान और वक़ार के साथ चल के मस्जिद की सफ़ तक पहुँचे हैं और आपकी रकत चली गई है तो जाने दें, दोबारा आपको वो रकत अकेले पढ़ लें। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि एक रकत हासिल करने के लिए आप मस्जिद का भी तक़द्दुस पामाल करें और मस्जिद का जो वक़ार है उसको भी आप पामाल करें। तो आप एक रकत हासिल करने के लिए, उसका सवाब पाने के लिए आप मस्जिद की जो है वो इस तरह मस्जिद का अदब का ख्याल ना रखें और मस्जिद की बेअदबी हो जाए और आपके जो है वो आपके लिए वबाल जान बन जाए और सवाब हासिल करते करते आप एक अजीम गुनाह लेकर अपने घर लौटें। तो लिहाजा अहादीस में भी यही बात है, फ़ुक़हा ने भी यही बात लिखी है कि जब आप मस्जिद में जाएं, इमाम रुकू में जा रहा हो या चला गया हो, आप इत्मीनान के साथ, आपकी रकत निकलती है तो निकल जाए, आप बाद में इत्मीनान के साथ जो है वो जमात के साथ शामिल हों। जितनी नमाज आपकी जो है वो इमाम के साथ आपको मिली आप पढ़ लें और बकिया नमाज बाद में पढ़ लें। एक हम वीडियो जो है अन करीब अपलोड करेंगे कि अगर आपकी एक रकत रह गई है तो उसको किस तरह अदा करना है और दूसरी रकत रह गई है तो फिर किस तरह अदा करना है और 3 रकतें इमाम के साथ आपने नहीं पाई, तीनों रह गई और एक आपको मिली है तो आपने नमाज किस तरह अदा करनी है। अनकरीब इंशाल्लाह आपको चैनल के ऊपर वो वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको भी सुन लीजिएगा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक नई वीडियो के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं नई वीडियोज़ के वो आपको सबसे पहले मिलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।